ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है शिवलिंग के ऊपर हम दूध क्यों चढ़ाते हैं। बहुत से लोगों का इसके बारे में बहुत कुछ कहना है, अलग अलग तर्क हैं, सबके अलग अलग सोच है, अलग अलग जवाब हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जब आप दूध चढ़ाते हैं तो वो शिवलिंग से होता हुआ धरती के अंदर जाता है, धरती के अंदर से वो पानी में मिलकर समुद्र में चला जाता है, समुद्र में फिर समुद्र मंथन हो रहा है, कुछ ऐसी बातें करते हैं। या एक कॉमन सा जवाब जो हमें आम सुनने को मिलता है, या मैंने बहुत बार देखा भी है कुछ लोगों को ऐसे बोलते हुए, कि शिवलिंग जहाँ पर स्थापित होता है वहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तो वो रेडिएशन जो है कहीं हमें नुकसान ना पहुँचा दे, इसके लिए शिवलिंग के ऊपर जो है वो दूध चढ़ाया जाता है। लेकिन मैं थोड़ा इस बात से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैंने इसके बारे में और खोजा, जाना। तो जो वजह निकल कर मुझे सामने आई है, मिली है, वो ये है कि इसके लिए मैं आपको आयुर्वेद की तरफ ले चलता हूँ कि आयुर्वेद में ऋतुओं के अनुसार कुछ चीज़ें खाने के लिए कहा गया है और कुछ चीज़ें खाने की मनाही की गई है। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स का हम इस्तेमाल ज़्यादातर सर्दियों में करते हैं, गर्मियों में नहीं खाते हैं, क्योंकि इससे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। और लस्सी और छाछ या तरबूज जैसे फल जो हैं वो हम ज़्यादा गर्मियों में कंज्यूम करते हैं, सर्दियों में नहीं करते हैं, क्योंकि लस्सी जो है वो सर्दियों में पीने से जॉइंट्स पेन की दिक्कत कई बार बढ़ जाती है। तो इस तरह से ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार हर महीने में कुछ चीज़ें खाई जाती हैं और कुछ चीज़ों का जो है वो त्याग किया जाता है, यानी उन्हें अवॉइड किया जाता है। अब श्रावण और भाद्रपद यानी कि सावन और भादों के जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में पत्तेदार सब्जियां खाने की मनाही की गई है। क्यों? क्योंकि पत्तेदार सब्जियों से इस मौसम में इन्फेक्शन यानी कि संक्रमित होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए इन 2 महीनों में पत्तेदार सब्जियां खानी जो है वो अवॉइड की जाती हैं, ताकि इंसानी शरीर को कोई बीमारी न लग सके। और जो गायें हैं वो चारा खाएगी, चारा जो होता है वो पत्तेदार, चौड़े पत्तेदार होता है। तो जो हमें दूध मिलता है, अब जो गायें जो चारा खाएगी, उस चारे का जो असर होगा, संक्रमण जो असर होगा, इन्फेक्टेड सा असर, वो भी उसके दूध में जरूर आया होगा। तो इसीलिए इन 2 महीनों में जो है भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने का विधान है, क्योंकि दूध जो है उसे एक विष स्वरूप माना जाता है सिर्फ इन 2 महीनों में, ताकि अगर कोई इंसान इन 2 महीनों में दूध पिएगा तो वो दूध उसे बीमार कर देगा। इसीलिए इन 2 महीनों में दूध पीना भी अवॉइड किया जाता है कि आप जो है वो सावन और भादों के महीने में ना पत्तेदार सब्जियां खाएं, ना ही दूध पिएं। उसका रीजन ये है, ना कि ये कि शिवलिंग के ऊपर आप दूध चढ़ा रहे हैं कि यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, रेडियो जो है वो रेडियो की रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, या जो दूध है वो ज़मीन से होकर वो समुद्र में जा रहा है। ये कोई रीज़न नहीं है। रीज़न सिर्फ ये है कि पत्तेदार सब्जियां खानी मना है। गाय भैंस जो है वो पत्तेदार सब्जियां खाएगी और दूध हमें गाय से मिलना है, तो उस दूध में जो है वो पत्तेदार सब्जियों के जो इन्फेक्टेड अंश हैं वो भी हमें साथ में मिलते हैं। इसीलिए इन 2 महीनों में जो है वो दूध का त्याग किया जाता है। अब अगर दूध का त्याग करना है तो कर दिया, लेकिन उसे शिवलिंग पर ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि दुनिया में सबसे पहला प्राप्त होने वाला विष जो था समुद्र मंथन के दौरान, वो भगवान शिव ने ग्रहण किया था पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए। इसीलिए इन 2 महीनों में जो दूध है, जिसे अवॉइड किया जाता है पीना, कि ये जो दूध है ये इंसान को बीमार करेगा, वो दूध का जो अर्पण है वो भगवान शिव को किया जाता है। अब जो लोग ये बोलते हैं कि पत्थर को दूध पिलाते हो, किसी भूखे को दे दो, उनसे कहना चाहूंगा कि भाई पहले इस चीज का जो लॉजिक है वो समझो कि दूध शिवलिंग पर कब चढ़ाना चाहिए और क्यों चढ़ाया जाता है, तब आप इसके बारे में बोलें। शिवलिंग पर दूध हमेशा सावन और भादों में महीने में चढ़ाने के लिए कहा गया है, 12 महीने नहीं। इसके अलावा आप जल से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ तो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये है दूध चढ़ाने का सही विधान। दोस्तों, हमारे जो पूर्वज थे ना, वो सच में बहुत गुणी और ज्ञानी थे, जिन्हें ये तक पता था कि कौन से महीने में कौन सी चीज खानी और कौन सी चीज छोड़नी है। और ये भी उस वक्त
जब दुनिया के अगर आप बाकी देशों के लोगों को देखोगे तो वो तो जंगलों में खाना बदोश की तरह रहते थे या कच्चा मांस भून के खाते थे। उन लोगों को ये समझ में नहीं थी कि खाने में कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ छोड़नी चाहिए। तब हम हिंदुस्तानियों को ये पता था कि ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार कौन सी चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह। तो गर्व कीजिए सनातन धर्म पर, अपने पूर्वजों पर और अपनी संस्कृति पर कि हमें हजारों सालों से ये पता है कि हमें मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार कौन सी चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो ये है भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप के ऊपर दूध चढ़ाने का सही मतलब। सो आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।